जय श्री कृष्णा। धनतेरस की कथा व कहानी। ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था और समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा अर्चना करते हैं। वह माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा होती है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय विष्णु भगवान मृत्युलोक में विचरण करने जा रहे थे तो लक्ष्मी जी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुमको मैं जैसा कहूँ अगर वैसा करो कहना मानोगी तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा। लक्ष्मी जी ने हाँ कहकर प्रभु के साथ रवाना हो गए। जब भूमंडल पर आगे आए तो भगवान ने वहाँ आगे आके कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठो और मेरा इंतज़ार करना। लक्ष्मी जी ने हाँ भर दी। भगवान चले गए। तब लक्ष्मी जी ने सोचा ऐसा क्या है, वहाँ पर प्रभु अकेले गए और मुझे यहाँ छोड़ मना कर दिया जाने से। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे चली गई। आगे आई तो एक सरसों का खेत नज़र आया। उसमें बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। उनको देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने फूलों से अपना श्रृंगार किया और आगे आई तो एक गन्ने का खेत था। लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस चूसने लग गई। उसी समय भगवान विष्णु आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर नाराज़ हो गए और शाप दे दिया कि तुमको इधर आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गई, कहना नहीं माना और तुमने किसान के खेत में चोरी की है। इस अपराध के कारण तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर में रहकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान के करके पहले मेरी बनाई हुई उस देवी लक्ष्मी की का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन से भर गया। घर में अन्न धन रत्न स्वर्ण मोती आदि बहुत सारे हो गए। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती है, इसको बड़े बड़े रोक नहीं सके। इनके ऊपर मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। 12 वर्ष का सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं लक्ष्मी जी को यहीं रखूँगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर लीप पोत कर स्वच्छ रखना और रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी और एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश में 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से भर गया और खूब भंडार भर गए। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस का दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इससे मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सब मनोकामना पूरी होती है। बोली विष्णु भगवान की जय।